हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है हुर्ल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये हुर्ल डिपार्टमेंट है। बड़ी वैकेंसी निकाली गई है आईओसीएल से, यानी कि इंडियन ऑयल की तरफ से, एनटीपीसी की तरफ से, एफसीआईएल की तरफ से, कोल इंडिया की तरफ से। बिकॉज ये जो डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, ये मिलके चलवाती है कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एफसीआईएल एंड एचएफसीएल। तो ये जो बड़ी बड़ी पांचों ऑर्गेनाइजेशंस है, कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईओसीएल, ये दोनों हटा के अगर हम दोनों के देखें तो यही तीनों महारत्ना मिला के उर्वरक हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड को बनाया है टोटली। ओके, और मान सकते हो कि ये आईओसीएल इंडियन ऑयल का या फिर कोल इंडिया का या फिर एनटीपीसी का ही एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो चलिए देखने वाले हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाले। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच ट्रेड जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पाने के लिए हाँ आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। गूगल पे या क्रोम पे जाकर सर्च करें successdilip.com। हमारी लोगो हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर लगातार आईटीआई की जॉब्स इन्फॉर्मेशंस, डिप्लोमा की जॉब्स एंड बीटेक की इंजीनियरिंग की जॉब अपडेट हमेशा मिलती रहे, चाहे वो परमानेंट सरकारी नौकरी हो या फिर परमानेंट प्राइवेट नौकरी। देख सकते हैं, ये टाटा में देख सकते हैं, टाटा पावर की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। टेक्नीशियन है वेरियस पोस्ट पर। थर्मल पावर प्लांट ये भी प्राइवेट है। जिंदल स्टेनलेस ये भी प्राइवेट है। सीएसआईआर ये परमानेंट सरकारी नौकरी। आईटीआई ट्रेड्समैन परमानेंट सरकारी नौकरी। यानी सब में जैसी अपडेट आपको मिलती रहेगी एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, प्राइवेट जॉब्स की भी, अप्रेंटिसशिप की और गवर्नमेंट जॉब की। तो अभी जाइए विजिट करें www.successdilip.com। बहुत सारी रिक्रूटमेंट, बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, जाकर अप्लाई कर देना। सबकी ऑनलाइन डेट यहाँ पर अभी बची हुई है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव कैडर की, ध्यान रखना। ओके, तो ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर ऑफ आईओसीएल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी एंड कोल इंडिया। ये दोनों डिपार्टमेंट कम ही यूज होती है, ज़्यादा आप याद रखना कि आईओसीएल, एनटीपीसी और कोल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, इसी का ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, जिसका सबसे बड़ा हेडक्वार्टर सिंदरी हमारा झारखंड में बीच दे। सिंदरी सबको पता होगा, उर्वरक जो फैक्ट्री है बंद हुआ था हाल ही में, पीएम मोदी ने चालू किया। तो ये सबसे पुरानी फैक्ट्री सिंदरी का ही है और सबसे बड़ी फैक्ट्री है। बाकी बात अलग जगह है, तो वहाँ पर आपकी सिलेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं पोस्ट बता रहा हूँ, क्वालिफिकेशंस बताऊंगा, आपकी कितनी पोस्ट है और क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा आपका। देखिए, एक पोस्ट है प्रेसिडेंट का, होपफुली नाम सही पता चल रहा है। अगर ये प्रेसिडेंट है तो हाई क्वालिफिकेशंस होगी। हालांकि इसमें इंजीनियरिंग डिग्री, केमिकल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं, ध्यान रखना, इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की दो प्रकार की रिक्रूटमेंट है। इंजीनियर की भी वैकेंसीज है और सीनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। केमिकल एमोनिया डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली गई है। 18 से 30 साल, 18 से 32 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सीनियर में 32 है और इंजीनियर में 30 है, यानी कि जेई में जूनियर इंजीनियर। 7 वैकेंसीज है। अप्लाई कौन कर सकता? तो फुल टाइम की रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री आपने कर रखी हो इन केमिकल ब्रांच में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजीज में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम 60% का मार्क्स जो है वो कंपलसरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस मात्र रिक्वायर्ड है। आप जरूर चेक कर लें कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हैं। बट सीनियर इंजीनियर में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो कंपलसरी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब आगे और भी ब्रांच के लिए ये मत समझना कि सिर्फ केमिकल के लिए। इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, फिर से ये केमिकल, ये यूरिया डिपार्टमेंट में, पहले अमोनिया था। इसमें भी 7 पोस्ट है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशंस है आपका, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल इंजीनियरिंग, फुल टाइम इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा करके डिग्री किया हुआ है या फिर आपने बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ है
या फिर आपने जैसे बीएससी इंजीनियरिंग केमिकल में किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वैकेंसीज निकल के आती है यहाँ पर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, ये केमिकल में वैकेंसी ONU डिपार्टमेंट में, सेम ब्रांच चलेगा, केमिकल इंजीनियरिंग 11 पोस्ट पर वैकेंसीज है, या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, सेम एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं नई इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, और टोटल 8 पोस्ट है, 30-32 सेम एज रहेगा, बट इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने BTech इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट बिल्कुल एलिजिबल है, एक्सपीरियंस यहाँ पर भी होगा सेम वैसा ही, बट ब्रांचेज चेंज है। अब ब्रांचेज आपको चेंज देखने को मिलेगी, उसके लिए टेंशन ना दें। इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में है इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर 8 पोस्ट, तो फुल टाइम आपने डिग्री कर रखी हो इंस्ट्रूमेंटेशंस या फिर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशंस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशंस, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रेड एलिजिबल है इसमें, बहुत सारे ब्रांच एलिजिबल है, एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा। फिर आपकी कुछ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑफिसर्स, जिसमें कि CA, CMA, MBA वगैरह मांगी, आपकी डिग्री चाहिए, तो ये थोड़ी सी हाई लेवल पोस्ट है। बीच में जो इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, वही कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना डिप्लोमा वालों, अगर आपने डिप्लोमा करके लेटरल एंट्री से बीटेक किया है, D2D से, वेरियस ब्रांच मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से या फिर केमिकल से, तो बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट समझ में आएगी। इंस्ट्रक्शंस अगर आप देखें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, अलग अलग बेसिस पे। फिजिकल फिटनेस वगैरह आपकी देखी जाएगी, स्टैंडर्ड रूल आपका एक रेट का होता है इसमें। नेचर और पीरियड एंगेजमेंट आप देखो तो जो भी कैंडिडेट जाओगे 1 साल का आपका प्रोबेशंस पीरियड होगा, जिसे हम ट्रेनिंग पीरियड बोलते हैं। देन आपकी 1 साल के बाद एक परमानेंट वे पे सैलरी मिलेगी। अलग अलग बेसिस पे देखोगे तो अब मैं इंजीनियर की बात करूँ, जो कि इंजीनियर या फिर सीनियर इंजीनियर ऑफिसर 45,000 से 1.5 लाख का होगा, और इंजीनियर का 40,000 से लेकर 1,40,000, मैनेजर का 50 से 1,60,000 का होगा। सैलरी पैकेज देखो तो लगभग 14-15 लाख का, 15.5 लाख का पैकेज आपको मिल जाएगा। बाकी बात जैसा एक्सपीरियंस उस प्रकार से आपकी पैकेज देख सकते हैं यार। 47 लाख का पैकेज दे रहा है। इतनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस ले जाओ, जैसे कि आपका जो भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फेसबुक वगैरह है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इतनी नहीं देने वाली आपको। अभी गवर्नमेंट ऐसी प्रोवाइड कर रही है, तो इसका बेनिफिट उठाएं। और फॉर्म कैसे भरनी है, फॉर्म से रिलेटेड हम बात करें तो इसका जो फॉर्म है 9 जनवरी, यानी कि आज से ही फॉर्म शुरू है। अभी तक इसकी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, तो परेशान नहीं हो, कल तक हो सके वेबसाइट हो, या फिर रात में आ जाएगी। 29 जनवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ओके, सारी चीज़ आपने देख ली। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग भर्ती है ये। एक परमानेंट सरकारी नौकरी, वो भी आपके एरिया में लगने वाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली successdilip.com जो वेबसाइट है हमारा, वहाँ पे सर्च करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं मिलेगी, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, रात में या फिर सुबह पब्लिश होगी। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।